नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी की गई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया थी, जिसमें 14 तारीख के बाद 15, 16 और 17 तारीख को लेट पेमेंट लगना था, यानी कि 17 तारीख तक अभ्यर्थी लेट पेमेंट के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करके फीस जमा कर सकते थे। तो ये डेट बढ़ गई है। अब यहाँ पर क्या किया गया है कि लास्ट डेट तो 17 तारीख ही है, 17 नवंबर तक ही आप रजिस्ट्रेशन करके फीस जमा कर सकते हैं, लेकिन लेट पेमेंट को हटा दिया गया है। ये संशोधन यहाँ पर किया गया कि जो विलंब शुल्क था मतलब 15, 16 और 17 तारीख को लगने वाला, उसको ख़त्म कर दिया गया है। और अब अभ्यर्थी जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन और शुल्क जमा दोनों काम बिना लेट पेमेंट के, बिना विलंब शुल्क के कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 25 नवंबर है, जो कि अविस्तारणीय है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कोई एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है, लेकिन बस इतना किया गया कि जो लेट पेमेंट वाला प्रावधान था उसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। और कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो सीटें आई हैं सभी वर्गों के लिए, पहले ये सीटें सिर्फ दिव्यांग वर्गों के लिए, सिर्फ दिव्यांग के लिए थी, तो अब ये सीटें सभी के लिए हैं। मतलब आप किसी भी स्टेट से हों, चाहे किसी भी वर्ग के हों, आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें जो है निबंधन, भुगतान और ऑनलाइन आवेदन के लिए जो डेट निर्धारित की गई है वो है 16 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नियमावली भी बनाई गई है, जैसे कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत वर्ग 1 से 5 विद्यालय अध्यापक के रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर मतलब ये है कि जो अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक अपना कोई भी फॉर्म नहीं भरा हुआ है, तो वो नए सिरे से ये फॉर्म भरेंगे। दूसरी बात ये है कि ऐसे अभ्यर्थी जो ऑलरेडी अपना फॉर्म सबमिट कर चुके हैं जूनियर या टीजीटी पीजीटी के सापेक्ष, तो ऐसे अभ्यर्थी क्या करेंगे कि वो लॉगिन करेंगे। ठीक है, पोर्टल में लॉगिन करेंगे और पोर्टल के अंदर उनको एक लिंक मिलेगा कक्षा 1 से 5 तक के लिए अप्लाई करने के लिए। फिर उस लिंक को क्लिक करके अभ्यर्थी जो है अपना आवेदन पूरा करेंगे। और ये जानकारी यहाँ पर दी जा रही है कि अगर आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड है तो लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद अंदर आपको जो है दिखाई देगा। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो किया ही नहीं है और वो आवेदन करना चाहते हैं जूनियर के लिए भी या टीजीटी पीजीटी के लिए भी, मतलब 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए भी, तो ऐसे अभ्यर्थी पहले क्या काम करेंगे, पहले वो अपना 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के लिए जो भी आपको आवेदन करना है, पहले ये प्रक्रिया आप पूरी कर लीजिए। इसके बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड, यानी कि यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपको मिलेगा उससे दोबारा आप लॉगिन करेंगे तो अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके अपना फॉर्म आप पूरा कर लेंगे। तो ये जो है जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। बाकी जो नियम और शर्तें पहले थी वो अभी भी यहाँ पर लागू है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो लिंक होगा वो 16 नवंबर से एक्टिवेट होगा। तो ये एक अहम जानकारी है। बिहार के आज के अखबारों में भी ये न्यूज़ आज प्रकाशित की गई है कि रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 17 तक ही है, लेकिन विलंब शुल्क को यहाँ पर हटा दिया गया है। पहले 14 तारीख के बाद विलंब शुल्क लगना था, इस विलंब शुल्क को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। और एक बात और भी है कि आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि अब तक 6 लाख अभ्यर्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन जो है उसको पूरा कर लिया है। तो पहले चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा में चुने गए नियोजित शिक्षकों को लेकर शिक्षा विभाग में बनी बड़ी सहमति, अंतिम फैसला जल्द। बीपीएससी से सफल नियोजित शिक्षक नहीं देंगे सक्षमता परीक्षा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ खबर और भी निकल के सामने आ रही है, जैसे कि बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा नहीं देनी होगी। जो नियोजित शिक्षक कई जगह नई जगह पर योगदान नहीं देंगे, मतलब जो नियोजित शिक्षक नई जगह पर योगदान नहीं देंगे और अपनी पुरानी जगह पर बने रहना चाहते हैं, उन पर यह नियम लागू होगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग में सहमति बन गई है और जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी किया जाएगा। नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी से पास अभ्यर्थियों की तर्ज पर सारी सुविधाएं देने के लिए सक्षमता परीक्षा लेने का निर्णय विभाग ने लिया है।
इसकी नियमावली पर कैबिनेट की स्वीकृति लेने की कवायद चल रही है। नियमावली में कहा गया है कि नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और उनका जिला संवर्ग हो जाएगा। विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उनका वेतनमान भी बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की तरह हो जाएगा, साथ ही अन्य सुविधाएं भी मिलने लगेंगी। अब सहमति बनी है कि जो शिक्षक बीपीएससी से पास हैं और पूर्व की तरह अपने नियोजन वाली जगह पर ही बने रहना चाहते हैं, उन्हें विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा नहीं देनी होगी। बीपीएससी से 1,20,336 शिक्षक चयनित हुए हैं। इनमें 28,800 नियोजित शिक्षक शामिल हैं। शिक्षकों से मिली रिपोर्ट के अनुसार करीब 1,10,000 अभ्यर्थियों ने औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है। इस तरह करीब 10,000 चयनित शिक्षकों ने औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं किया है। माना जा रहा है कि इन 10,000 में अधिकांश वही हैं जो पूर्व से नियोजित हैं और अपनी पुरानी जगह पर बने रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं किया है। तो ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। और आपको पता ही होगा कि शिक्षकों का एक डांस वायरल हुआ था। तो फिलहाल शिक्षकों के वायरल डांस पर वीडियोज़ पर शोकाज। तो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डायट ने दीपावली पर प्रशिक्षुओं ने जमकर डांस किया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि हिंदुस्तान वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। तो डायट के प्रभारी प्राचार्य ने एक नव चयनित प्राथमिक शिक्षक और अन्य से स्पष्टीकरण मांगा है। कहा है कि दीपावली पर प्रशिक्षुओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षुओं ने डांस किया। पत्र में कहा गया कि आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे में क्यों नहीं आपके नियुक्ति पत्र को रद्द करने की अनुशंसा विभाग से की जाए। तो चलो, कुछ नए रुझान भी देखने को मिल रहे हैं। मधुबनी में शिक्षिका ने संघ बनाया तो चली गई नौकरी, कुछ सख्ती भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके बारे में भी मैंने पहले आपको जो है बताया था। और जिस विषय में पास उसी में करें आवेदन। तो खबर निकल के आ रही है कि बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि शिक्षक नियुक्ति के आवेदन में अभ्यर्थी जिस विषय में एसटीटी पास हैं उसी में आवेदन करें। अन्य विषय के चयन में अनावश्यक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो विषय में छूट आयु के आधार पर नहीं दी जा रही है। अन्य का अर्थ अन्य विषय ही है। इधर लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन में गलती कर दी है। बहुत से ऐसे कॉलम थे जिनको लेकर अभ्यर्थियों के बीच भ्रम की स्थिति थी। तो अभ्यर्थियों ने विषय संयोजन में काफ़ी गलतियां की। इसके कारण उनका आवेदन गलत होने की आशंका है। कईयों ने उम्र सीमा की छूट में लेकर कॉलम नंबर 8 में अन्य विषय अंकित कर दिया है। ये गलती काफ़ी संख्या में हुई है। इधर बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने कहा कि अगर बीपीएससी सुधार का मौका नहीं देता है तो लाखों अभ्यर्थियों का आवेदन अवैध हो जाएगा। सुधार का मौका देना चाहिए। लाखों अभ्यर्थियों ने अन्य विषय के विकल्प को चुन लिया है, जिससे उनका आवेदन गलत हो गया है। अब नया रजिस्ट्रेशन करने पर पुनः 2,500 से 3,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। वैसे दोस्तों, ऐसी गलतियां जो हैं कई सारे अभ्यर्थियों ने की हैं और मेरे हिसाब से आयोग को एक बार जो है एडिट करने का मौका जरूर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत ही मानसिक प्रताड़ना में गुजर रहे हैं। इस स्थिति के बाद वो खुद ही जो है बहुत परेशान है कि अब वो क्या करें, क्योंकि अगर वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके फिर से फॉर्म भरते हैं तो निश्चित रूप से इसमें उनका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है और कई हज़ार रुपये उन्होंने जमा किए हैं फीस के रूप में, वो सब बर्बाद हो जाएगा। और अगर एडिट का ऑप्शन मिल जाता तो बहुत छोटी सी एडिटिंग थी, अभ्यर्थी यहाँ पर कर लेते। फिलहाल बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि ट्विटर पर मांग कर रहे हैं कि जो मतलब एडिट का ऑप्शन है वो उपलब्ध कराया जाए ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार सकें। हालांकि चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं। कल बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने ट्वीट करके कई सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराई हैं। एसटीटी वाला जो ऑप्शन था उसको तो उन्होंने क्लियर किया ही कि इसमें विषयवार आपको जो है ऑप्शन चुनना है। जिस विषय में आप आवेदन कर रहे हैं उसी के मुताबिक आपको ऑप्शन को ऑप्ट करना है। सीटीईटी वाले में भी जो है मामला जो था वो क्लियर हो चुका है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि अभी जो है धीरे धीरे स्पष्ट हो रही हैं। जैसे कि जो अभ्यर्थी यहाँ पर अपनी फ़ीस जमा कर रहे हैं लेकिन उनके पास ऑप्शन ये आ रहा है कि अभी भी उनके पास मतलब फ़ीस जमा करने का लिंक आ रहा है, तो उनके लिए ये कहा जा रहा है कि आप लोग अगर आपकी फ़ीस जो है सबमिट नहीं दिखा रहा है और दोबारा से पेमेंट करने कह रहा है तो आप लोग पेमेंट कर दें, ठीक है। और पेमेंट करने के बाद एक होता है ना कि एक नोटिस जारी हुई, मैं नोटिस आपको दिखा देता हूँ। जिस तरह कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना। आवश्यक सूचना कहा जा रहा है कि आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 27/2023
विद्यालय अध्यापक विज्ञापन के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों का पेमेंट होने के बाद भी उन्हें पुनः पेमेंट करने का लिंक आ रहा है, वे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु पुनः पेमेंट करेंगे एवं पिछले भुगतान की राशि को वापस लेने हेतु अपने बैंक एवं ICICI बैंक को चार्ज बैक शब्द को लिखते हुए ईमेल कर चार्ज बैक का क्लेम करेंगे। तो ये मतलब ऑप्शन आपको चूज करना है ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका जो है पेमेंट लिंक फिर आ रहा है। तो क्या करेंगे, वो पुनः पेमेंट करेंगे और पिछले भुगतान की राशि को वापस लेने के लिए बैंक और ICICI बैंक को चार्ज बैक शब्द को लिखते हुए ईमेल करके चार्ज बैक का क्लेम करेंगे। दोस्तों खबर उत्तर प्रदेश से है कि PhD की सीटें तो बढ़ी पर आवेदनों की संख्या घट गई है। तो कुल 1170 सीटों के लिए 3730 अभ्यर्थियों ने पूरी की आवेदन की प्रक्रिया। आवेदन के लिए आज आखिरी मौका है, लास्ट डेट बढ़ भी सकती है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठक महाविद्यालयों में संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा क्रेट 2023 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर है। सत्र 2022 के मुकाबले इस साल सीटों की संख्या बढ़ी है, लेकिन आवेदनों की संख्या घट गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रवेश प्रकोष्ठ आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा सकता है, क्योंकि आवेदन जो है कम आए हैं और बीच में छुट्टियां भी पड़ रही थी। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठक महाविद्यालयों में क्रेट 2023 के तहत PhD की 1170 सीटों पर प्रवेश होने हैं। मंगलवार सुबह तक 5759 अभ्यर्थियों ने क्रेट 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन किए हैं, और इसमें से 3730 अभ्यर्थियों ने फीस जमा करते हुए प्रक्रिया को पूरा किया है। तो जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए फ़िलहाल आज अंतिम अवसर है। डेट बढ़ जाती है तो ये अवसर बढ़ भी जाएगा। फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि 15 नवंबर आवेदन की अंतिम तिथि है और ऑनलाइन फीस जमा करने की लास्ट डेट 16 नवंबर है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, और 6 सदस्यों के पद 10 माह से खाली, इंटरव्यू फंसे। जनवरी 2023 में 3 सदस्यों का पूरा हुआ कार्यकाल। तो सीधी भर्ती 2016 की प्रक्रिया अब तक फंसी। तो कई सारी खबरें यहाँ पर निकल के सामने आ रही हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि एक तरफ सरकार का ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर है, वहीं दूसरी तरफ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जैसे महत्वपूर्ण आयोग में 6 सदस्यों के पद 10 माह से खाली हैं। इसका असर भर्तियों पर पड़ रहा है। हालत यह है कि 2016 के भी कुछ भर्तियों के अभ्यर्थी अपने इंटरव्यू आदि प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। तो UPSSC अध्यक्ष के साथ ही सदस्यों के 8 पद स्वीकृत हैं। 3 सदस्यों के पद 2022 से खाली हैं। वहीं जनवरी 2023 में 3 सदस्य अरुण सिन्हा, डॉक्टर सीमा रानी और डॉक्टर AK अग्रवाल का कार्यकाल पूरा हो गया। इसके बाद से लगभग 10 महीने से 6 सदस्यों के पद खाली हैं। 2 सदस्य अभी काम कर रहे हैं। इसका असर आयोग की ओर से आयोजित परीक्षाओं के इंटरव्यू पर पड़ रहा है। खासकर सीधी भर्ती के 2016 के भी अभ्यर्थी जो हैं वो भटक रहे हैं। तो यहाँ पर ये न्यूज़ भी निकल के आ रही है। मई में मांगे गए थे सदस्यों के लिए आवेदन। फिलहाल ये प्रक्रिया अगर जल्दी पूरी हो जाती तो अभ्यर्थियों को भी सहूलियत होती और प्रक्रिया भी तेज़ी से आगे बढ़ती। लेकिन इसी बीच खबर निकल के सामने आ रही है कि ASO और ARO अभ्यर्थियों ने इको गार्डन में मनाई है दीपावली। तो 2016 की ही तरह 2019 में भी ASO और ARO के 896 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। इसकी परीक्षा कराकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिया गया, लेकिन इसका फाइनल परिणाम जारी नहीं किया गया। परिणाम के लिए अभ्यर्थियों ने इको गार्डन में 2 नवंबर से नियमित धरना शुरू कर दिया है। उन्होंने दीपावली भी इको गार्डन में ही दिए जलाकर मनाई। हालांकि आयोग के अधिकारियों का कहना है कि इसमें शैक्षिक अर्हता के साथ O लेवल या 1 साल का कंप्यूटर में डिप्लोमा मांगा गया था। अभ्यर्थियों ने कई जगह से कंप्यूटर डिप्लोमा के सर्टिफिकेट लगाए हैं। इनके सत्यापन के लिए कार्मिक, IT और प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की एक 3 सदस्यीय कमेटी के गठन की प्रक्रिया चल रही है, जो इन सर्टिफिकेट की जांच करेगा। इसके बाद ही रिजल्ट जारी हो पाएगा। तो यहाँ पर कारण बता दिया गया कि क्यों जो रिजल्ट नहीं आ रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में दिखेगा वोट फॉर OPS का असर। अटेवा से मोहल्ला बैठक का आयोजन भी किया जा रहा है। तो पुरानी पेंशन के लिए यहाँ पर जो फिलहाल नौकरी कर रहे हैं लोग, वो मांग कर रहे हैं। तदर्थ शिक्षकों को हटाने का माध्यमिक शिक्षक संघ विरोध कर रहा है। तो यहाँ पर तदर्थ शिक्षकों को हटाने के लिए जो निर्णय लिया गया उस पर माध्यमिक शिक्षक संघ चंदेल गुट व्यापक विरोध करेगा। शुरुआत 16 नवंबर को जिलों से विद्यालय स्तर पर प्रदर्शन आज से होगी। तो ये जानकारी भी निकल के सामने आ रही है फ्रेंड्स। तो ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। अगर सेशन आपको पसंद आता है फ्रेंड्स, तब प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। कम से कम अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक पर, जहाँ पर भी आप जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम चैनल वगैरह, वहाँ पर आप इसे शेयर कर दिया करें। और फिलहाल ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर नहीं करना चाहते तो थैंक यू।